नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग नए पाठ की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है धारा, विद्युत और चुंबकत्व। तो आपने पढ़ा रहेगा बच्चों, चुंबकत्व क्या होता है कि नहीं। चुंबक के पास एक बल होता है तो उसे क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज हम देखेंगे कुछ बेसिक पार्ट की परमाणु में कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से उसमें मौलिक कण पाए जाते हैं, उनकी विशेषता क्या है, ये सब। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पाया जाता है। परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यह कण पाए जाते हैं। ओके, अब इसमें से बच्चों प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक। और इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता या आवेश रहित होता है। क्लियर बच्चों। अब तो इसके अंदर दिया गया है, इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में है, क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये रहेंगे तो उनके ऊपर रहता ही है आवेश। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो भरपूर आवेश पाया जाता है। चल अभी देखिए, स्थिर आवेश और चल आवेश किसे कहते हैं। चल विद्युत एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक स्थानांतरित होता है, यह ऋण आवेश होता है तथा चल ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या यह ऋण आवेशित आवेश प्रवाहित हो सकते हैं, जैसे पानी का जिस प्रकार, ओके नहीं, ऊपर से नीचे, पानी जिस प्रकार ऊपर से नीचे प्रवाहित होती है, ओके होता है, उसी प्रकार विद्युत का प्रवाह भी होता है। तो देखिए अब विद्युत धारा, विद्युत किसे कहते हैं उसकी मैं परिभाषा लिखता हूँ। किसी सुचालक, अब सुचालक आप जानते होंगे बच्चों, सुचालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, जैसे तांबे का तार। किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाए तो हमें धारा विद्युत प्राप्त होगी। धारा विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, धारा विद्युत प्राप्त होगी। क्लियर। अब इसके बाद में देखेंगे धारा विद्युत होती है क्या बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों, उसको देखेंगे हम लोग। जब बादलों से ज़मीन पर बिजली गिरती है, आपने देखा रहेगा कि आकाश से ज़मीन पर क्या करती है, बिजली गिरती है कि नहीं। तो एक बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह होता है। तो कोई भी संवेदना हमें मस्तिष्क की ओर जाने वाले सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होती है, क्योंकि हमें अगर कोई चीज़ हमने देखा है, ओके, तो या फिर हमको उसका मैसेज मिला है, तो किसके द्वारा होती है, सूक्ष्म विद्युत प्रवाह के ही द्वारा होती है। हमारे अंदर भी करंट होता है। घर में तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरण से प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह का तुम्हें परिचय होगा ही, क्योंकि तारों से जब एक कनेक्शन दूसरे कनेक्शन में आता है तो कहाँ से होता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे विद्युत का प्रवाह होता है। ओके, फिर रेडियो के इलेक्ट्रिक सेलों में से और वाहन की बैटरी से धन आवेशित तथा ऋण आवेशित ऐसे दो आवेश होते हैं, और जिससे विद्युत का निर्माण होता है। अब देखते हो बच्चों, आप घड़ी का सेल देख लो, है कि नहीं।
तो इस तरीके से उस पर टोकन लगा होता है और यहाँ से, तो उसको हम लोग धन और ऋण देख कर डालते हैं। अगर उस हिसाब से सही ढंग से नहीं डालेंगे तो वो चलेगा नहीं। क्लियर? तो यही है बैटरी आदि ऐसे ऋण आवेशित आवेशित ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत का निर्माण होता है। तो देखिए घड़ी में हम लोग सेल डालते हैं तो चलना शुरू हो जाती है, या बच्चों को खिलौना है उसमें सेल डालते हैं तो चला, क्योंकि उसके द्वारा उसको क्या मिल रहा है, धारा विद्युत मिल रहा है, विद्युत का प्रवाह मिल रहा है, जिसके कारण वह चल रही है। घड़ी हो गया, रेडियो हो गया, है कि नहीं। हमारे गाड़ी में देखिए बैटरियां लगाई जाती हैं टू व्हीलर में, जिससे इंजन स्टार्ट होता है, उससे करंट प्रोवाइड होता है कि नहीं। तो बैटरियों आदि का उपयोग क्यों किया जाता है? धारा विद्युत का निर्माण करने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये आपको बच्चों आज मैंने धारा विद्युत और चुंबकत्व के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं और ये टॉपिक स्टार्ट किया धारा विद्युत। तो इसमें आगे चल के हम और देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।